नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो मैं आज बताने वाला हूं वो है कि हेयर एंड फर की सिलेक्शन कैसे होती है फ़ोटोशॉप में। तो ये क्वेश्चन बहुत राइज़ होते हैं मेरे से कि सर बताओ कि हेयर की सिलेक्शन को किस तरह से हम लोग प्रॉपर वे में हम लोग कर सकते हैं। तो हेयर सिलेक्शन बहुत से लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं कि किस तरह से हेयर को सिलेक्ट करें। तो इसके लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हेयर सिलेक्शन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में बहुत ही ईज़ी वे में। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट में आपको करना क्या है कि जो भी आप जिस इमेज पे भी आपको वर्क करने हैं आप पहले उसको ओपन कर लो। एंड देन इसके बाद आपको चले जाने हैं यहाँ पे सिंपल वे में। तो आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में चले जाना है। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को आप सेलेक्ट कर लो एंड देन यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे क्लाउड डिटेल को सिलेक्ट करके आप इसे क्लिक कर सकते हो। तो इसमें थोड़े से ज़्यादा रिफाइन आपको सिलेक्शन मिल जाते हैं। इसके लिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, अगर मैं हेयर एंड फर सेलेक्ट करता हूँ तो मैं हमेशा पिक करता हूँ क्लाउड डिटेल्स को। तो इस तरह से जब सिलेक्शन हो जाए तो आप सिलेक्ट एंड देन मास्क को क्लिक कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब भी आप क्लिक करोगे तो आपको तो वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी ही है। एंड देन सेकेंड थिंग कि जब भी आप वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे आप हमेशा ऑन लेयर आप ले लो एंड देन शो ओरिजिनल आप देख सकते हो, शो ओरिजिनल ये सब यहाँ से आप पिक करके देखा जा सकता है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, कुछ इस तरह से। एंड देन आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, ये सिर्फ प्रीव्यू है, प्रीव्यू मोड है कि आपको देखना है तो किस तरह से आप देख सकते हो आपके सिलेक्शन को कि किस तरह से आपके सिलेक्शन हो रहे हैं। आप ओवरले में भी रख सकते हो, ऑन ब्लैक रख सकते हो या फिर ऑन लेयर आप ले सकते हो। तो ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, जब भी आप हेयर सिलेक्शन में आ रहे हो तो आप रिफ़ाइन हेयर भी कर सकते हो, बट हेयर रिफ़ाइन करने से आपके कुछ डिटेल लॉस्ट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़े से आपको रिफ़ाइन एज में आ रहे हैं। ओके, तो रिफ़ाइन एज को क्लिक कर दो आप एंड देन इस तरह से आपको सिलेक्शन मिल जाएंगे। अब आप चाहो तो रिफ़ाइन एज को थोड़े से ट्विक कर सकते हो कुछ इस तरह से सिलेक्शन में, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि थोड़े से ज़्यादा मुझे चाहिए सिलेक्शन को, तो आप थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लेकर उस चीज़ को वर्क में ले सकते हो कुछ इस तरह से। तो आप यहाँ से भी जाकर वर्क में ले सकते हो एंड देन रिफ़ाइन कर दो थोड़े से हेयर्स को, जहाँ पे भी आपको चाहिए आप थोड़े से रिफ़ाइन कर दो। तो आप यहाँ पे न्यू लेयर्स विथ न्यू मास्क आप ले सकते हो। तो जब भी आप बन के आएगा एक न्यू मास्क क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ईजी तरीके से आप यहाँ पे हेयर को मास्क कर पा रहे हो। अगर आपको कलर फिल करने हैं, किसी सॉलिड कलर को फिल करना है बैकग्राउंड में तो आप कर सकते हो। तो सिंपल वे में मैं चाहूँ तो डिफरेंट कलर्स यहाँ पे फिल कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो बहुत ही इजी वे में आप चाहो तो हेयर को सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। ये भी टेक्निक बहुत इजी है, आप चाहो तो इसको भी ट्राई कर सकते हो हेयर सिलेक्शन के लिए। तो बहुत से लोग ये वाले टेक्निक यूज़ करते हैं। एक और टेक्निक मैं दिखा देता हूँ हेयर सिलेक्शन के लिए। लाइक आपको करना क्या है, यहाँ पे आप पहले चले जाओ यहाँ पे अपने आपको चले जाना है यहाँ पे इरेज़र टूल में एंड देन बैकग्राउंड इरेज़र आपको पिक कर लेना है। बैकग्राउंड इरेज़र पिक करने के बाद जो सबसे फर्स्ट थिंग है वो है आपका यहाँ पे आपको ले लेना है सैम्पलर। ओके, मीन्स आपको सैम्पलिंग वंस, मीन्स आपको यहाँ पे सैम्पलिंग वंस को क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पे आपको चले जाना है टॉलरेंस में। टॉलरेंस आपको 30-20 के बीच में ही रखो तो ज़्यादा बेटर है। एंड देन यहाँ से आप चाहो तो एजेस को कुछ इस तरह से रिमूव कर सकते हो। सी सिंगल क्लिक एंड देन यू कैन रिमूव लाइक दिस टाइप ऑफ कलर। ओके, तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हो कुछ अपने कलर्स को, बट एजेस में ही आप इसको थोड़ा सा क्लियर करने का ट्राई करो। आफ्टर दैट आप जाके इरेज़र नॉर्मल लेकर भी आप इरेज़ कर सकते हो, बिकॉज मुझे सिर्फ एजेस के ऊपर वो वर्क करने थे। या फिर आप सिंपल वे में आप इरेज़ कर सकते हो पूरे बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से। सी बहुत ज़्यादा मत करना, नहीं तो स्किन भी उड़ जाएंगे यहाँ से। तो आई थिंक ये हमारा एक अच्छा टेक्निक है। यहाँ पे आप इस तरह से ले सकते हो कि जूम कर लो आप, कहीं कहीं पे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉपरली आपका इरेज हुआ है या नहीं है, बट ट्राई करो कि एजेस के ऊपर ही आप वर्क करो, स्किन के अंदर मत चले जाना। ओके, तो कुछ इस तरह से आप इरेज कर सकते हो प्रॉपर वे में। सी, तो आप देख सकते हो कि मेरे हेयर सिलेक्शन वाकई बहुत अच्छे हुए हैं। एंड देन थोड़ा सा क्लियर करना है तो बेटर है कि आप यहाँ पे इरेज़र टूल लेकर भी आप बैकग्राउंड को थोड़े से क्लियर कर दो, स्किन के ऊपर मत चले जाना। तो सिंपल वे में आप यहाँ से भी
इरेज कर सकते हो कुछ ऐसा। आप यहाँ पे चले जाओ एंड देन सॉलिड कलर आप ले सकते हो। तो जो भी कलर आपको पिक करने हैं कर दो एंड देन तो आप देख सकते हो कि बहुत ही इजी वे में मैंने यहाँ पे हेयर को सिलेक्शन ले लिया है। जैसा भी आपको कलर चाहिए आपको ऐसे कलर यहाँ से पिक कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये भी एक टेक्निक है आपको हेयर सिलेक्शन करने के लिए, आप चाहो तो ये भी टेक्निक को यूज़ कर सकते हो हेयर सिलेक्शन करने के लिए। तो दो बहुत इजी वे हैं आपको हेयर सिलेक्शन करने के लिए। तो आप यहाँ से भी बैकग्राउंड इरेजर के थ्रू भी आप ले सकते हो, जस्ट क्लिक करके आप ले सकते हो यहाँ से भी। एंड देन सेकेंड जो ऑप्शन है वो हमारा रिफाइन एज के थ्रू भी आप हेयर सिलेक्शन ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा है फर को कैसे सिलेक्ट करोगे। तो मैं चाहता हूँ ये जो लायन है इसके फ़र को मैं सिलेक्ट करूँ। तो सिंपल वे है, फिर से मैं क्या करूँगा, यहीं पे चले जाऊँगा सिलेक्शन में एंड देन सबसे फर्स्ट आपको सिलेक्ट कर लेने हैं यहाँ पे कुछ सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको चले जाना है। तो दिस विल टेक सम टाइम, बट यहाँ पे आप चाहो तो क्लाउड डिटेल में भी जाकर एक बार क्लिक करके रिफाइन सिलेक्शन ले सकते हो। मीन्स थोड़ा सा सिलेक्शन ज़्यादा बेटर हो जाते हैं यहाँ पे। एंड देन फिर सेट आपको सिलेक्ट एंड मास्क को क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो सिलेक्ट एंड मास्क में जब आपने क्लिक किया यहाँ पे तो कुछ इस तरह से आ गए हैं। अब आपको रिफाइन हेयर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही रिफाइन हेयर पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपके जो लायंस के जो आपके फर्स आ रहे हैं वो ज़्यादा बेटर, अब जो बेटर है वो बेटर साइड में आपको दिखना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आप बढ़ा सकते हो थोड़े बहुत, बट दिस इज़ ऑल्सो फाइन। एंड देन आफ्टर दैट जस्ट क्लिक हियर आउटपुट सिलेक्शन एंड देन यहाँ पे आपको लेयर ले लेना, न्यू लेयर विथ लेयर मास्क आप सिलेक्ट कर लो। एंड देन अगर आपको थोड़े बहुत ट्विक करने हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि ज़्यादा आपको कुछ करना है यहाँ पे। तो बिकॉज ये बेटर सिलेक्शन है तो आप कुछ इस तरह से आप सिलेक्शन ले सकते हो जैसा भी आपको सिलेक्शन चाहिए होंगे। तो मेरे हिसाब से लायन के बहुत अच्छे हेयर एंड फर का सिलेक्शन हो चुका है। एंड देन आपको जस्ट क्लिक ऑन ओके बटन कर दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लायन का एक नया आपको जो सिलेक्शन आया हुआ है हेयर एंड फर बहुत बेटर तरीके से दिख रहे हैं। आप चाहो तो एक न्यू लेयर ले लो एंड देन या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दो एंड देन सॉलिड कलर में चले जाओ। सॉलिड कलर में भी आप जाकर डिफरेंट कलर्स को पिक करके आप देख सकते हो कि आपके जो हेयर के जो लायन के जो फर हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको मिल रहा है। तो आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो हेयर एंड फर सिलेक्शन को, बट मोस्टली हम लोग सिलेक्ट एंड मास्क में जाकर रिफाइन हेयर करके ही हम लोग हेयर सिलेक्शन लेते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत छोटी सी थी, बट हाँ ये बहुत यूज़फुल है। एंड देन इसको आप थोड़ा सा और ट्विक कर सकते हो थोड़े से और, एंड देन डिफरेंट आउटपुट आप अचीव कर सकते हो। तो ये था हमारा हेयर एंड फर के सिलेक्शन का टॉपिक। तो बहुत छोटी सी टॉपिक थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आप इस तरह से हेयर सिलेक्शन कर सकते हो। आई होप कि आज की टॉपिक आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग फोटोशॉप के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।